और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर मैं देने जा रही हूं। अलग खबर है ये, अभी तक जो खबर हम आपको दिखा रहे थे, दरअसल लेटरल एंट्री का मामला, इस पर आप जानते हैं सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। और बड़ी खबर यह, सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द होगा। यूपीएससी को कार्मिक मंत्रालय की चिट्ठी सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने के लिए कह दिया गया है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर रद्द करने के लिए लिखा गया है। यूपीएससी को कार्मिक मंत्रालय की चिट्ठी पहुंच गई है। सीधी भर्ती का विज्ञापन रद्द करने के लिए कह दिया गया है। सीधी भर्ती जिसके जरिए विपक्ष सरकार की घेराबंदी कहकर कर रहा था कि इसके जरिए एससी, एसटी, ओबीसी का हक सरकार मार रही है, बैकडोर एंट्री, लेटरल एंट्री के जरिए करवाकर। तो क्या माना जाए नीरज पांडे, सियासी तौर पर सरकार घिरी तो फिर सरकार ने फैसला वापस देने के निर्देश यूपीएससी को दे दिए हैं। निश्चित रूप में रोमाना, जिस तरह से सियासत लेटरल एंट्री में हुई और विपक्ष तो छोड़िए, सत्ता पक्ष के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी इस बात पर अपना विरोध दर्ज कराया। उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से कार्मिक मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने पत्र लिखा है यूपीएससी को कि इस भर्ती के विज्ञापन को कैंसिल कर दिया जाए। और ये बाकायदा जो पत्र लिखा और ये जो यूपीएससी को ये पत्र लिखकर कैंसिल करने के लिए कहा, ये बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद, उनसे डिस्कशन करने के बाद ये निर्णय लिया गया। तो बिल्कुल साफ हो गया कि सरकार ने इस मसले को टूल देने की बजाय उससे हाथ पीछे खींचने में ही उचित समझा। और यही कारण है कि सरकार ने इस भर्ती को रद्द करने का अभी फिलहाल निर्णय लिया है। लेकिन इसका जो रेपरकशन है वो तो अब बहुत दूर तक जाएगा नीरज, क्योंकि इस लेटरल एंट्री के जरिए हम देख चुके हैं, पहले नियुक्तियां हुई हैं, इससे पहले तो नियुक्तियां हुई है ना। इस बार मतलब वही जो विपक्ष कहता है कि साहब ये गठबंधन वाली सरकार है और ये मजबूर सरकार अब हो गई है, तो जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि चाहे एलजेपी चिराग पासवान हो या फिर जेडीयू हो, उनकी तरफ से भी जो आपत्ति जताई गई थी इस लेटरल एंट्री और इसके जरिए आरक्षण पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहा था उसको उठाकर जो सवाल पूछे गए थे, इसी के बाद सरकार मजबूर हुई यह फैसला लेने के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले पूर्ववर्ती जो सरकारें हैं उनके समय पर लेटरल एंट्री हुई है। डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हों या नंदन नीलेकनी रहे हों या तमाम ऐसे लोग रहे हैं जिनकी बाकायदा सीधे सैम पित्रोदा को भी लेटरल एंट्री के जरिए सरकार में रखा गया था। इसमें हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत सरकार ने उसी के तहत एक निर्णय लिया था कि सीधी भर्ती के तहत कुछ एक्सपर्ट्स को लाया जाए और सरकार में अलग अलग पदों पर रखा जाए। लेकिन विरोध जिस तरह से हुआ, जिस तरह से विपक्ष ने इस पूरे मसले को मुद्दा बनाने का प्रयास किया और सत्ता पक्ष के कुछ सहयोगी दलों ने भी इस पर अपनी असहमति जताई कि लेटरल एंट्री के जरिए कहीं ना कहीं कुछ गलत मैसेज जा सकता है। हाल ही में अगले कुछ दिनों में 4 राज्यों में चुनाव है, विपक्ष उसको मुद्दा बना सकता था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव घोषित हो चुका है। हरियाणा भी ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में जो मोदी सरकार रही उसमें कितनी लेटरल एंट्रीज हुई हैं, कितनी ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। और इस बार अगर मैं गलत नहीं हूं तो करीब 4 दर्जन ऐसे पदों के लिए, नियुक्तियों के लिए ये विज्ञापन निकाला गया था जो अब रद्द होगा। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि करीब 4 दर्जन ऐसे पद थे जिसके लिए विज्ञापन निकाला गया था। अब ये सारे पद के जो विज्ञापन है वो कैंसिल हो जाएंगे और अब भर्तियां नहीं होंगी। सरकार ने पिछली यानी 2019 से 24 के बीच में जो सरकार थी उसमें भी कुछ लेटरल एंट्रियां हुई थी, उनके जरिए कुछ भर्तियां हुई थी, लेकिन उसका एग्जैक्ट आंकड़ा मैं अभी आपको बता नहीं पाऊंगा। लेकिन नीरज पांडे, आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सियासत गरमाई, इस मुद्दे पर विपक्ष आक्रामक हुआ और सीधे सीधे एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर ये डाका सरकार की तरफ से डाला जा रहा है लेटरल एंट्री के जरिए। इसी मामले को और तूल सियासी तौर पर ना मिले, सरकार ने पहले ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन रद्द करने के आदेश यूपीएससी को कार्मिक मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं।